दोस्तों, मैं हूं अयाज मोरस और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। उन तमाम लोगों के लिए जो ज़िंदगी में मायूसी, परेशानी और ख़ास तौर पर डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। ये वीडियो नाकामी और मायूसी से निकलने का एक बेहतरीन ज़रिया है। आज की ये वीडियो जिसका नाम है मायूसी में तारीकी में उम्मीद की किरण। मैं आपको ये बार बार ये याद दिलाना चाहता हूँ और आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि ये वीडियो वाकई आपकी ज़िंदगी में एक नई बूस्ट लेकर आएगी, आपकी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली लेकर आएगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर हम एक रिसर्च के मुताबिक देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बेशुमार लोग ज़हनी अमराज और ख़ास तौर पर एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा और इस तरह की बेशुमार ऐसी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ से दो चार हैं जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। और अगर पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें तो जहां गुर्बत, महंगाई की बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और लोगों के लिए बेरोज़गारी, फिर नशे की लानत है, सियासी इंतशार है और इतनी मायूसी और इतनी नाउमीदी फैल चुकी है कि हर शख्स ये नज़र आता है, लगता है, यूँ एहसास होता है, महसूस होता है कि वो परेशान है और उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। और मैं अपनी ज़िंदगी से आपको बताऊं कि मैं एक जवानी के इस आलम में होते हुए भी मैं इस प्रोसेस से गुज़र चुका हूं, जहां डिप्रेशन, परेशानी और नाउमीदी इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि इंसान को लगता है कि उसका सर्वाइव करना, उसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है और उसके लिए जीना, ये ज़िंदगी की तमाम जो ख्वाहिशात हैं, ज़िंदगी की जो रौनकें हैं, ये बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। और इसी वजह से इंसान डिप्रेस होता होता अपनी ज़िंदगी से, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी मैरिज लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अपनी जो स्टडी है और अपने बिज़नेस से हाथ धो बैठता है। और इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। ख़ास तौर पर ये वीडियो उन नौजवानों के लिए जो इस डिप्रेशन से, इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में हर किसी भी शोबे में, चाहे वो बिज़नेस हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपकी स्पोर्ट्स लाइफ हो, या आप एथलीट हैं, या आपके किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप पर एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जहां आप ये फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल में है और शायद यहाँ से आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यही इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि उसे मुश्किल हालात को डील करना सीखना है और उसे इन हालात से गुज़रना, इन हालात को फेस करना आना चाहिए। ख़ासतौर पे जो यूथ होती है, नौजवानी की उम्र होती है, यानी 20 से 25 और 28 साल के दरमियान, ये अरसा ऐसा होता है जहां इंसान हर चीज़ को अचीव करना चाहता है। जब उसके अंदर पैशन होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है और वो चाहता है कि वो सब कुछ वो हासिल कर ले जिसकी वो तमन्ना करता है, क्योंकि जो उसके ड्रीम है उसे लगता है कि वो फुलफिल कर लेता है। और इस लाइफ में आप, इस एज में आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव होते हैं और चीज़ों को वन साइडेडली और ब्रॉडर कैनवस में नहीं देखते, जिसकी वजह से जब हमें वो चीज़ें, वो अशिया, वो ज़रूरतें हमें मुहैया नहीं होती जिनके लिए हम डिमांड करते हैं, ड्रीम करते हैं, तो हमें डिप्रेशन होती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जो रहने वाले लोग हैं वो, ये सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं, आप तरक्की याफ्ता ममालिक में भी देखें, वहाँ भी ज़हनी सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें डिप्रेशन और नाउमीदी बहुत ज़्यादा है। मायूसी की वजह से इंसान ड्रग्स की तरफ जाता है, क्राइम्स की तरफ जाता है, तन्हाई की तरफ जाता है, जहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ, डिप्रेशन है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है और दीगर इससे रिलेटेड बीमारियां इंसान को जकड़ लेती हैं और उसका दोबारा से सर्वाइव करना, रिवाइवल उसकी लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा आज वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं उन तमाम नौजवानों को, ऐसे तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़, जब कभी भी आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े तो लोगों से मदद ज़रूर लें। अक्सर ये जो सेल्फ हेल्प और जो आपका जो मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, या स्पिरिचुअल जो आपकी ड्राइनेस है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास कोई MIR नहीं होता, आप CT स्कैन नहीं करवा सकते, आप कोई रिपोर्ट्स नहीं ले सकते, आप किसी को बैंडेज नहीं दिखा सकते, आप कितने ज़्यादा हर्ट हैं, कितने ज़्यादा डिप्रेस हैं, कितने ज़्यादा आप दुखी हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, आप किसी को दिखा नहीं सकते। और यही सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग दूसरों की
की हेल्प नहीं कर सकते और दूसरों को नज़र नहीं आता कि एक शख्स जो है वो किस क्राइसिस से, किन डिफ़िकल्टीज से गुजर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को अगर आप देखते हैं, समझते हैं और ये आप जानते हैं कि इनको मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर ऐसे लोगों के साथ जो साइकेट्रिक्स हैं या दीगर लोग हैं जो आप इस तरह का प्रोसेस है हीलिंग का काम करते हैं, उनसे ज़रूर उनका कनेक्शन करवाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना बहुत बड़ी नेमत है। और आज के दौर में खुश रहना, पुरसकून रहना, लोगों से अच्छे तरीके से मिलना, अच्छी नींद, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस तरह से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, सोशल मीडिया और इस तरह की जो चीज़ें इतनी फास्ट उन्होंने हमारी लाइफ कर दी कि हमारे लिए सोशल लाइफ बिल्कुल कट के रह गई है और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार है। मैं गुज़श्ता दिनों एक ऐसे नौजवान से मिला जो साउथ कोरिया सिविल इंजीनियरिंग में एक डिप्लोमा करके आया, तो वो कंटिन्यूज़, उसके घर वाले बता रहे हैं कि वो कंटिन्यूज़ सोशल मीडिया पर, अपने आईपैड पे, टैबलेट पे रहता है और पूरी उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। और मुझे यहाँ पर ये बात फिलिप कॉटलर की बहुत ज़्यादा याद आती है कि वो कहते हैं कि आज का दौर ऐसा है कि यू हैव टू रन फास्टर टू रिमेन एट द सेम प्लेस। दुनिया इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, आ गई हैं लाइफ में, इतना जो है स्ट्रेसफुलनेस हो गई है इंसान की लाइफ कि उसे लगता है कि जब तक वो दूसरों की टांगें नहीं खींचेगा वो कामयाब नहीं होता। अगर आप ईमानदारी के साथ चलते रहते हैं तो भी आप कामयाब होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो जो मैं बात कर रहा था कि ये जब डिप्रेशन आती है, परेशानी है, मायूसी आती है, तो आप हर तरह से आपका ग्राफ नीचे जाता है, आपके एजुकेशन में स्कोर कम होता है, आपके बिजनेस लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में डाउनवर्ड आता है। और यही वजह है कि आप लाइफ में आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपकी अगेंस्ट जा रही हैं और ख़ास तौर पर दिन में आप शायद सर्वाइवल कर रहे थे कि रात का वक्त बहुत मुश्किल होता है और अक्सर जो सुसाइड्स होती हैं वो रात का वक्त होती हैं। उसकी वजह ये है कि जब तारीकी होती है, अंधेरा होता है, तो इंसान को अपना आप जो है वो बहुत बुरा लगता है और यही वजह है कि रात के वक्त शैतान फिर आप पर हमला करता है। उसे पता होता है कि चोट कहाँ मार रही है, क्योंकि इंसान ऑलरेडी जो है मायूस है, डिप्रेस है और उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, मकसद नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह कि हमारा मज़हब से, स्पिरिचुअलिटी से, अपने खालिक से डिस्कनेक्ट होना है। जब हम उससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो शैतान को पता होता है कि राइट जगह पर चोट कब मारनी है। और इसकी वजह से बहुत सारे नौजवान अपनी ज़िंदगी में तन्हा होते हैं, मायूस होते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म करते हैं। मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ अपने आप को, आप किसी भी मज़हब से, जो भी आपका मज़हब है, आप उस मज़हब की जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर फोकस करें। अपने आप को कुदरत के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करें, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटने और ऐसे लोगों की मदद करें जो मायूस हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं। हौसला दे, लोगों को तसल्ली दे। आज के दौर में हर इंसान, ख़ानदानों में आपस में लोग, बहन भाई, माँ बाप, इवन दो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहाँ पेरेंट्स बच्चों को, बच्चे पेरेंट्स इस कदर बेजार हो चुके हैं कि लगता है कि शायद ये ज़िंदगी, ये दुनिया जो है वो जहन्नुम बन गई है। लेकिन इसमें आपकी बहुत खूबसूरती है। हम सब अगर मिलकर अपना जो किरदार है वो अदा करें तो ये दुनिया बन सके, खूबसूरत बन सकती है और लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आ सकती हैं। मेरा पैगाम आपको बन सके है कि इस मायूसी में, इस रात की तारीकी में ज़रा संभल कर चलें, अपने आप को संभाल के रखें और उस खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें। वो आपको हौसला तसल्ली देगा और उम्मीद की किरण ये है कि आप अकेले नहीं हैं। जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको खलक किया है, वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दिस इज़ जस्ट अ टाइम बीइंग, आपके लिए थोड़ा सा वक्त ऐसा है, इस हालात से गुजरना है और इस हालात से गुजर कर ही आप ज़िंदगी की सही हकीकतों को जान सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।